कि जब वो दोनों लड़कियां जा रही है तो उस इवेंट का होना, पीछे से ट्रक का टक्कर होना, वो उन दोनों के हाथ में नहीं है। हो गया तो जो हमारे हाथ में नहीं होता वो क्यों होता है, हमको वो समझना है, और जो हमारे हाथ में होता है वो कैसे होता है वो समझना है। इंटरप्रिटेशन किसके हाथ में होती है? पूरी तरह से या आधी अधूरी? पूरी तरह से। मतलब इंटरप्रिटेशन पे हमारा कितना परसेंट कंट्रोल है? 100% कंट्रोल है। जो एक्शंस हमारे खुद के हाथ में है उसके ऊपर हमारा कितना परसेंट कंट्रोल है? वी कैन नॉट कॉल इट 100%, वी कैन कॉल इट परसेंटेज इंक्रीजेस एज एंड व्हेन हमारी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाती है उस काम को करने की। वी कैन नेवर से 100% बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर ऑलवेज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। मैं आपको कहता हूं आपको आकर के यहां पे बॉटल पड़ी है, इसको उठाना है, क्या आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि आप इस बॉटल को उठा लोगे? क्या पता लकवा मार जाए रास्ते में, क्या पता अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी हो सकता है। सो इट कांट बी 100%, बट आप क्या कह सकते हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर मैं आप में से किसी को चैलेंज देता हूं कि ये बॉटल यहां पर पड़ी है और आपको आकर के उठाना है, पॉसिबिलिटी क्या है? 50%। 50%? अरे 99.999999999999%। अगर यहीं पर वेट पड़ा हो कोई, मान लो 200 किलो का, फिर मैं आपको कहूं कि उठाना है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? अच्छा, सबके लिए अलग अलग है या एक ही पॉसिबिलिटी है? बस समझ लो, अच्छे से समझ लो इन चीजों को भैया, कोशिश करूं आज। हाँ, यहां तक क्लियर है? बताइए प्लीज, इनको माइक दे दीजिए। Luck is nothing. Luck is depend on myself and hard work. हार्डवर्क कहां काम आता है? इंटरप्रेट करने में चीजों को या काम को करने में? वर्क को करने में। इट शुड बी वेरी क्लियर। इंटरप्रेट करने में क्या काम आता है? जो भी आपके साथ इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, उसको सही तरह से इंटरप्रेट करना, मतलब जैसे हुआ वैसे ही इंटरप्रेट करना। एक है हुआ कुछ और है, उसको आप किसी और ही तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो। बीमारी कुछ और है, उसको इंटरप्रेट क्या कर रहे हो कि किसी ने मेरे ऊपर टोना टोटका कर दिया है। आपको करना क्या है? अपने कुछ टेस्ट कराने हैं, उस बीमारी के कॉज को ढूंढना है, उसकी जो मेडिसिन है वो खानी है, तो उसके जो इफेक्ट्स हो रहे हैं वो नहीं बंद हो जाएंगे। क्लियर है ना? हाँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि नहीं ये क्या हो गया है मेरे साथ में, ये वो, डॉक्टर के नहीं जाएंगे, झाड़ा लगवाने जाएंगे, या उधर मत्था टेकने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है वहां से दूर दूर तक। इंटरप्रिटेशन में क्या काम आता है? वहां पर हार्डवर्क काम नहीं आता है। दिस शुड बी वेरी क्लियर। वहां पर क्या काम आता है? राइट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अपॉन रियलिटी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। प्लीज हैव अ सीट। राइट अंडरस्टैंडिंग किसे कहेंगे? इसे कहेंगे कि आपके साथ में कुछ भी हो रहा है और आपने रट लिया है मेरे किसी सेशन में सुन करके, जो होता अच्छे के लिए होता है, तो कुछ भी हुआ जो होता अच्छे के लिए होता है, जो होता अच्छे के लिए होता है। इज इट राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सिचुएशन? समझ लेना अच्छे तरीके से। आप कहीं पार्क में हो, कोई है, कोई बच्चे को आपके सामने किडनैप करके ले आ रहा है, किसी छोटी सी बच्ची को, और वहां पर बैठ करके क्या कह रहे हो? क्योंकि तोते हो ना, रट लिया है जो भी मैंने कहा, जो होता अच्छे के लिए होता है, जो होता अच्छे के लिए, जो अच्छे के लिए। हाँ, मेरे को बड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जो होता अच्छे के लिए होता है। उस सिचुएशन की राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? कुछ अच्छा नहीं हो रहा है वहां पे, कुछ बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, तो आपको क्या करना है? इमीडिएटली एक्ट करना है। किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, जो हो रहा है उसको समझने के लिए, जो भी इवेंट्स आपके साथ में हो रहे हैं, चाहे कोई लड़का मिला, चाहे कोई लड़की मिली, हाँ, चाहे कुछ बुरा हुआ, चाहे कुछ अच्छा हुआ, उसको अच्छे से समझने के लिए आपको वहां पर पूरी तरह से होना पड़ेगा। लेकिन हम कहां होते हैं? ख्यालों में होते हैं। आपको एक सिचुएशन को समझने के लिए पूरी तरह से वहां पर होना पड़ेगा, यानी आपको फ्री होना पड़ेगा। जो भी कचरा अंदर भरा हुआ है, जिसके बेस पर आप सोच रहे हो, सारे कचरे से, तभी तो आप देख सकते हो क्या रहा है। एक साइंटिस्ट कैसे देखता है चीजों को, कैसे समझता है? जैसा वो सोच रहा है उसके बेस पर, या जो होता है उसके बेस पर? साइंस किसके बारे में है? जो है उसके बारे में, या जैसा होना चाहिए उसके बारे में? जो है उसके बारे में। लेकिन हम कहां जीते हैं? जो होना चाहिए। दोनों में फर्क है ना?
अगर आप वो समझ जाओ तो आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा हो जाएगा। विद करेक्ट इंटरप्रिटेशन जो थिंकिंग होगी दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट। विद करेक्ट थिंकिंग एक्शन इज गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट एक्शन, स्पॉन्टेनियस एक्शन, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। आपको क्लियर पता लग गया है अपनी एक मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कि मेरे को यह बीमारी है जिसका यह कॉज है, इस बैक्टीरिया की वजह से वो है और उसकी ये दवाई है। वहां पर कोई कंफ्यूजन है कि वो खानी है नहीं खानी है? इमीडिएट रिजल्ट